कल के पार्ट टू कल करा दिया था। एक तो कल के वीडियो में समझा दिया था, नहीं फोर्स समझा दिया था। यूनिट क्या था फोर्स का? ठीक है, नहीं नौ। थोड़ा पिछला करके फिर चलता हूँ। 1 न्यूटन इज ए स्मॉल फोर्स और ए लार्ज फोर्स, स्मॉल फोर्स। फिर समझाया था फास्ट लॉ ऑफ मोशन। नहीं, अगर मास ज़्यादा है और रेस्ट पर है और मूव कराने के लिए इसको ज़्यादा फोर्स चाहिए। ये कल के वीडियो में किया था। अगर मास कम है, ये भी रेस्ट पर है, तो यहाँ पे जितना फोर्स चाहिए इसको मूव कराने के लिए, यहाँ पे उससे कम चाहिए ना। फिर कराया था अगर ये चल रहा है, ये मूव हो रहा है, चल रहा है, और ये भी चल रहा है, अगर मास ज़्यादा है इसका स्पीड बढ़ाने के लिए तो ये ज़्यादा चाहिए, यहाँ स्पीड बढ़ाने के लिए कम चाहिए। सिमिलरली मूव कर रहा है, स्पीड कम करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा फोर्स चाहिए, यहाँ पे कम फोर्स चाहिए। ठीक है ना। इसी चीज़ को कहा था इनर्शिया। तो रेस्ट पे रहने का टेंडेंसी किसका ज़्यादा है? जिसका मास ज़्यादा है। मोशन में रहने का टेंडेंसी किसका ज़्यादा है? जिसका मास ज़्यादा है। नहीं, सो ये कल के वीडियो में कराया था। सो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। नहीं, ठीक है। अब फिर ये भी समझा दिया था। नहीं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नहीं, ये कल के वीडियो में समझा दिया था ना। उसके बाद फिर फोर्स ऑफ कांटेक्ट किया था जो फर्स्ट वीडियो में ना। कैसे आया था वो? यही रहा बिग मास एम, जो जैसा है ऐसा लिख रहा हूँ। यही रहा स्मॉल मास एम। अगर इधर से लगा रहा हूँ फोर्स, यहाँ पे फोर्स ऑफ कांटेक्ट, वो तो निकल गया उससे। नहीं, ऐसे ही था, ऐसे ही था, ऐसे ही था। इसके ऊपर लगा रहा हूँ, ये तो निकल गया इससे। तो ये कल के वीडियो में है। अगर यहाँ से लगा रहा हूँ, कल समझाया था पूरा। नहीं, यहाँ पे फोर्स ऑफ कांटेक्ट कितना आया था? जैसे वर्ड कहा था मैंने, वो जरूरी है याद रखना। इस लेवल से आगे जितना है दैट, ऐसे नहीं, जितना आगे है दैट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल है। ठीक है। तो फिर ये वाला भी कराया था। ये रहा कैपिटल एम, यही रहा स्मॉल एम। अब इधर से लग रहा है एफ, यहाँ पे भी वही ट्रिक्स लगेगा। ऐसे नहीं समझाया था, डिराइव करके समझाया था। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ कांटेक्ट बोलो कितना होगा? कैपिटल एम बाई टोटल मास इनटू टोटल फोर्स। टोटल फोर्स, ये कल कराया था। नहीं, अब इसी को F1 कह देता हूँ, इसको F2 कह देता हूँ। F1 ज़्यादा है, F2 ज़्यादा है? F2 ज़्यादा है, न्यूमरेटर ज़्यादा है। नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे F1 कम है। नहीं, तो इससे सीखा क्या ना? आप यहीं पे रहो, आप इन दोनों के बीच में अब यहीं पर हो। इस केस में आपके ऊपर ज़्यादा लग रहा है, इस केस में आपके ऊपर कम लग रहा है। मेरा कहने का मतलब, अगर इधर से फोर्स लग रहा है, आप इधर खड़े हो, आप चाहते हो कि मेरे ऊपर कम फोर्स लगे, जिसका मास, एक फैट पर्सन इज देयर, उसको कहो कि मेरे पीछे आ जाओ, तो आपके ऊपर कम लगा। ठीक है, यही मीनिंग इससे सीखा। तो ये कल हो गया था ना। और पुलिस सारे कर दूंगा अभी इसी में। फिर जब ये हो गया था, फिर ओरली बोल पाते थे आंसर। नहीं, कल थे आप जो भी कराया था ना। देन
तो एक तो ये हो गया, नहीं फोर्स ऑफ कांटेक्ट हो गया। मैंने 2 लेके समझाया था, आप 3 लेके भी कर सकते हो। नहीं तो ये कितना होगा, आगे जितना है दैट, उसके आगे जितना है दैट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल फोर्स। ठीक है, फिर कराया था टेंशन, नहीं नो वो भी समझा दिया था कल के वीडियो में, थोड़ा रिपीट करके आगे चलता हूँ। यही रहा M1, यही था स्ट्रिंग, हियर इज मास M2। ठीक है, इधर को लग रहा है फोर्स, आप लगा रहे हो, ये स्ट्रिंग टाइट होगा या नहीं, टाइट होगा, उधर को टाइट होगा, इधर को, दोनों तरफ। कल के वीडियो में फर्स्ट पार्ट 1 में समझाया हूँ। तो ये जो टाइट है, जितना इसमें जो टेंशन है, इसके लिए इधर को और इसके लिए इधर को है, उतना ही है। ठीक है, और कल ये समझाया था, ये कितना आया था टेंशन, कल डिराइव करके समझाया था, कितना आया था, M1 पढ़ना पड़ेगा बेटे ऐसे। कैसे कहा था, कैसे, इसके पीछे जितना है दैट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल फोर्स, ऐसे कहा था, रिमेंबर करने को। ये जो समझा के लिख रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है। इस पे टेंशन कितना होगा, इसमें इसके पीछे जितना है दैट M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू टोटल फोर्स। ठीक है, यहाँ तक कल किया था। नाउ पहले इसे सीखा था, पहले डिड यू लर्न लाइक दिस इन चैतन्य? नो। ओके, नाउ अब चलते हैं, इसी के साथ और एक न्यूमेरिकल कर देता हूँ, इसी के साथ एक अच्छा सा न्यूमेरिकल कर देता हूँ, फिर आगे चलेंगे पुलिस में। नहीं ना, इसको कैसे रिमेंबर कराया था डिराइव करने के बाद, इसके पीछे जितना है दैट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल फोर्स, यही था। नाउ लुक, देयर इज अनदर इम्पोर्टेंट, देयर इज अनदर इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, उसी कंसेप्ट पे, जो पहले आया भी हुआ है डिफरेंट एग्जाम्स में। नाउ हियर इज ए रॉड, लेंथ L, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ L, ये पूरे का मास M, फुल का। यूनिफॉर्म रॉड का भी मीनिंग समझाता हूँ। यूनिफॉर्म रॉड नहीं, मतलब यहाँ से इतना पोर्शन में जितना मास है, सपोज यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर काट के लेके आया, इसमें जितना मास है, किसी और जगह पे भी 1 सेंटीमीटर ही है, इतना काट के लेके आओगे, उसमें भी उतना ही मास है। मीन्स हर जगह पे डेंसिटी सेम है। ठीक है, वो रहा मीनिंग। नाउ क्वेश्चन रहा ये, नाउ क्वेश्चन क्या है, इसी एंड पे इधर को लगा रहा हूं फोर्स F, टोटल लेंथ यहां से यहां तक L, यहां से x डिस्टेंस पीछे यहां पे फोर्स कितना लगेगा, नहीं नो, फोर्स कितना लगेगा, नहीं यहां लगा रहा हूं मैं F, पहले समझ लो, नहीं वीडियो देख लेना ना। पूरे का लेंथ कितना है L लेंथ में, ये पूरे लेंथ में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिट लेंथ में M/L। यहां से ये डिस्टेंस को मैंने x कहा, लेंथ को, L में से x चला गया, तो बाकी ये कितना बचा, L माइनस x। तो इतने पोर्शन में ये रॉड का इतने पोर्शन में मास कितना होगा, जिसका लेंथ रहा x, यूनिट लेंथ में इतना है, तो x लेंथ में होगा mx/l। ये जो शेडेड पोर्शन का मास रहा, ये जो पीछे रहा, अब इसमें मास कितना होगा, वही चीज, L लेंथ में m मास है, यूनिट लेंथ में m/l है। ये जो व्हाइट पोर्शन ये दिख रहा है, इसका लेंथ रहा L माइनस x,
L माइनस एक्स में कितना होगा? इतना ही होगा। नहीं समझा? अरे एक पेन का था, क्लास 7 जैसे समझाते ऐसे ही कर रहा हूँ। नहीं तो इतने पोर्शन में मास कितना आएगा? आ गया। इसको अलग दिखा देता हूँ। इसमें मास कितना आ गया? mx बाई एल। इतने पोर्शन में मास कितना आ गया? इतना। इसको दूर दिखा देता हूँ। इतने पोर्शन में मास आ गया m टाइम्स L माइनस एक्स बाई एल। और कहोगे सारी ये तो जुड़ा हुआ था, या तो आपने अलग अलग कर दिया। कहोगे नहीं, यहाँ तो सर जुड़ा हुआ था, या तो अलग अलग कर दिया। यहीं पे लग रहा था फोर्स, अलग अलग इसीलिए किया, समझाना आसान होगा। ये जुड़ा ही है, बीच में एक धागा लगा दिया जिसका कोई मास है ही नहीं। तो यहाँ पे F फोर्स लगाने से यहाँ पे जो टेंशन होगा, दैट इज सेम थिंग एज इसी में, यही जगह रहा ना ये। यही जगह रहा ये, तो इसी में जो टेंशन होगा। अब यही चीज इसी फॉर्मूले के साथ फिट हो गया। तो यहाँ पे टेंशन, इसमें टेंशन क्या होगा ना, इसके पीछे जितना है दैट, पीछे कितना है, जितना मास है दैट, यही कहा था, पीछे जितना है दैट डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू टोटल फोर्स, इनटू टोटल फोर्स। नहीं ठीक है ना? लुक, इनटू टोटल फोर्स। नाउ इसको सजा के लिखना भी फिजिक्स है। 1 बाई एम इंटू एफ, दिस कैंसल्स, तो यही बचा L माइनस एक्स बाई एल इंटू टोटल एफ। इंटरेस्टिंग नहीं है? जैसे यहाँ पे था पीछे जितना मास है दैट डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू टोटल एफ। ये देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बना, यहाँ पे क्या बना, पूछा था यहाँ पे ना, इसके पीछे जितना लेंथ है दैट डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इंटू टोटल एफ। बड़ा सिमेट्रिकल नहीं रहा? उतार लो। तो ये क्या रहा, पीछे जितना लेंथ है दैट, यहां से लगाया था F, यहां से x डिस्टेंस पीछे, ये पूरा लेंथ रहा यहां से यहां तक L। यहां पे कितना लग रहा है ना, पीछे जितना लेंथ है दैट, यहां से यहां तक रहा L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू टोटल फोर्स। और सिमेट्रिकली बनाने हो गया। ठीक है? ठीक है? क्लियर? नहीं? Now look, now why नहीं अभी तक? Now बस आधा घंटा लगेगा पूरी लीटर में। ठीक है? जब ऐसे सीख लिया फिर चीजें ओरली बोल पाओगे नहीं। ये वाला क्या था पहले उधर तक?
और क्या कराया था आप लोगों को? हम्म? सीधा पुलिस शुरू करता है। अच्छा, चलो, अब पुली वाला मैं कर रहा हूँ नहीं ना। ये सारा पुली समझने के लिए एक तो आपको कंपोनेंट पता होना चाहिए और ये फिजिकल टू एम नहीं ना। लुक, नो एक ही पुली करूंगा, उसमें से 4-5 का आंसर अपने आप, बाकियों का आंसर अपने आप बोल पाओगे। ठीक है नो। जैसे ये आपने ये किया होगा, ऐसे किया था, ये रहा M2, ये रहा M1, सपोज यही नीचे को आ रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा, इस पे टेंशन क्या होगा, यहीं से बंधा हुआ था नहीं। ठीक है, अब मैं अलग ढंग से करूँगा, देखना। ऐसे भी किया होगा शायद नहीं, पहले ऐसे यही रहा मास M2, ये रहा मास M1, सपोज ये नीचे आ रहा है विथ एक्सेलरेशन, तो इसमें टेंशन, इस केस में ए क्या होगा, टी क्या होगा नहीं। फिर ऐसे शायद क्या होगा पहले, बट मैंने सारे नहीं करना, एक ही करूँगा, एक के साथ बाकी सारे समझा दूंगा। सपोज यही रहा थीटा, हियर इज ए पुली, हियर इज ए मास M1, इधर ये लगा हुआ है, बाद में 2-3 लगा देंगे मास M2। सपोज यही नीचे को आ रहा है विथ एक्सेलरेशन, तो इसमें टेंशन, यहाँ पे ए क्या होगा, टी क्या होगा। क्या ये सारे करना जरूरी है? ये करना जरूरी है, हैं? अब इसको हमारा कटा, इसको मैं अब एक ही कराता हूँ, उसी एक में ये तीनों का आंसर है, वो तीनों का आंसर है। अभी एक ही करूँगा, उसमें ये तीनों का आंसर बोल पाओगे नहीं। नाउ लुक, वो समझा दो। नाउ इसको समझने के लिए जो चाहिए वही रहा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ लुक, now look now look, इससे पहले समझो, कंपोनेंट्स अंडरस्टैंडिंग हो, बाकी सिंपल है। now look, now बिल्कुल शुरू से वेक्टर्स में कराया हूँ, कंपोनेंट्स नहीं। अगर इधर को रहा ये f, अगर यही थीटा है, ये कितना आया था f cos थीटा, और ये था f sin थीटा, डिराइव करके कराया था। ठीक है, नाउ ये फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन है, तो फिर ये होगा a cos थीटा, a sin थीटा नहीं। नाउ एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, फिर होगा g cos थीटा, g sin थीटा नहीं। नाउ लुक, अब देखो, अब शुरू हुआ, अब अटेंटिवली देखो। नाउ लुक, देखो जरा, अब नाउ फनी, इधर देखो जो भी कर रहा हूँ, पुलिस सिस्टम। नाउ लुक, यही रहा इंक्लाइंड, इधर को भी इंक्लाइंड, इधर को भी इंक्लाइंड, ध्यान से समझना। सपोज दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, हियर इज ए पुली, इसी के ऊपर से स्ट्रिंग जाके हियर इज ए मास M1, और ये स्ट्रिंग इधर से जाके इसके ऊपर हियर इज ए मास M2। ठीक है, नाउ लुक, अर्थ रहा नीचे, तो इसी को सीधा नीचे को ऐसे खींच रहा है M1G। इसका कौन सा कंपोनेंट इधर को होगा? जी साइन। नहीं, जी साइन नहीं, अभी फोर्स लिया हूँ, फोर्स का कंपोनेंट फोर्स होगा ना। इससे पहले कराया हूँ
पहले भी कराया हो। यही रहा थीटा, यही रहा मास m, इसी का mg रहा सीधा नीचे को, यही रहा थीटा, यही रहा 90। तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। तो ये बोला फिर इधर को होगा mg, कैसे कहा था? cos 90 minus कॉस ऑफ दैट एंगल, कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। इससे सीखा क्या, जब ये एंगल दे रखा है कौन सा कंपोनेंट इधर को हो रहा है ना, mg साइन थीटा। जैसे रहा ये इधर को m1g, तो इसका कौन सा कंपोनेंट इधर को होगा? ये अल्फा है, जी साइन अल्फा। m1g साइन अल्फा। ठीक है। सिमिलरली इसको ना ड्रा करके, m2g ना ड्रा करके, जैसे अभी समझा दिया, इसी का वेट का कौन सा कंपोनेंट इधर को होगा? m2g साइन बीटा। ठीक है। अब इसको भूल जाता हूं, इसको क्या करना है? नहीं, नाउ ये दिस इज ए फोर्स, ये इसको कह रहा है कि इधर चल, नहीं तो धागा यहीं पे बंधा हुआ है। इससे कल समझाया था, जहां पे बंधा हुआ है टेंशन वहीं से अवे फ्रॉम इट। नहीं, कल समझा था किसी धागे के साथ आप किसी को पुश नहीं कर सकते, बांध के खींच सकते हो। ठीक है। स्ट्रिंग यहां से यहां तक वही स्ट्रिंग है, तो इसमें भी टेंशन फिर अवे फ्रॉम इट, वही टी, सेम टी। ठीक है। अच्छा, अब देखना, अब रहा अंडरस्टैंडिंग, अब रहा अंडरस्टैंडिंग। पहले चीजों को समझना बेटे, रटना नहीं। अब रहा अंडरस्टैंडिंग। ना लिख, अब कोई फ्रिक्शन नहीं है। जब फ्रिक्शन कराऊंगा तब, जब फ्रिक्शन को अलग जब लेक्चर में समझाऊंगा तब भी ये करूंगा, तब फ्रिक्शन को इंक्लूड करके करूंगा। अभी बिना फ्रिक्शन के कर रहा हूं ना। इसी को देख के बताओ, ये रहा मास m1, ये रहा m2। वैल्यू तो दिया नहीं, कौन कितना केजी है, 5 केजी 10 केजी, कुछ तो दिया नहीं ना। लॉजिकली बताओ, अब ये नीचे आएगा या ये ऊपर जाएगा? किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास पे। उस पे टेंशन कौन कहाँ किधर जाएगा? मास पे थोड़ी डिपेंड करता है, फोर्स पे ना। यही रहा सड़क, यहाँ पे एक ट्रक खड़ा है, तो मास पे डिपेंड करता है किधर जाएगा? फोर्स पे ना। इधर को फोर्स है तो इधर, ठीक है। नहीं, नाउ लुक, अब फोर्स, इसको कौन सा फोर्स इधर को लेके जाना चाहता है? इसी को विच फोर्स इधर को लेके जाना चाहता है? m1g। कौन इसको रोक रहा है? टेंशन। अगर ये इधर को जा रहा है तो फिर ये इससे ज्यादा होगा, तभी लेके जाएगा, तभी लेके जाएगा। ये फोर्स और ये फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। ये इधर को है, ये इधर को है। और वेक्टर्स में कराया था, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इधर को 10 न्यूटन, यहाँ पे इधर को 2 न्यूटन, 180 डिग्री में। रिजल्टेंट कैसे होता था? P माइनस क्यू। तो ये इधर को, ये इधर को जाना चाहता है, इधर को। अगर ये इससे ज्यादा होगा, इसके ऊपर नेट फोर्स आ गया, नहीं फोर्स आ गया, नहीं तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना रहा? m1g साइन अल्फा माइनस टी। t। नेट फोर्स इधर को है, यही रहा फोर्स। ये होगा इसी का मास इनटू एक्सेलरेशन। वी नो ना, F इक्वल टू ma। जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसी का मास इनटू एक्सेलरेशन। चीजों को समझना बेटे, टीचर रटवा देते हैं तभी नहीं होता। अच्छा, ये जो धागा यहाँ से यहाँ तक बंधा हुआ है वो च्युइंगम की तरह स्ट्रेचेबल नहीं है, च्युइंगम नहीं है, स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग नहीं है, अनस्ट्रेचेबल। ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है अनस्ट्रेचेबल है। अगर ये 2 सेंटीमीटर इधर को आ गया तो इधर ये 2 सेंटीमीटर इधर को चढ़ेगा नहीं, सेम साइमल्टेनियसली होगा। ये तो नहीं कि ये पहले जाएगा फिर बाद में शुरू होगा, कनेक्टेड है। अब इसके ऊपर नेट फोर्स देखो कितना है, ये अभी उधर को जा रहा है, इधर को, तो ये T इससे ज्यादा होगा, तभी लेके जाएगा। तो इसके लिए बोलो T इधर को, ये इधर को, अपोजिट डायरेक्शन में। T माइनस m2g साइन बीटा रहा m2 है।
ना वहीं पे एक चीज बार बार बोल रहा हूं, कितने मास लग इस ये सिस्टम में कितने मास दिख रहा है? दो मास दिख रहा है। इक्वेशन कितने बने? दो। दोनों को ऐड कर दो, एक्सेलरेशन निकलेगा ही निकलेगा। जितने मास होंगे उतने इक्वेशंस बनेंगे, उनको ऐड कर दो, एक्सेलरेशन निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। ऐड कर देता हूं, -t + t। इधर जब ऐड किया दिस माइनस दिस, समझा रहा है बेटे? नहीं, m1 sin अल्फा माइनस m2 sin बीटा। जब ऐड किया जी का कॉमन ले लिया, इधर जब ऐड किया ए कॉमन ले लिया, क्या रहा? m1 + m2। मेरे को निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। ये m1 + m2 इधर मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड हो गया। तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या बन गया? तो इसके लिए एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला बन गया क्या? बोलो। m1 sin अल्फा माइनस m2 sin बीटा डिवाइडेड बाय m1 + m2 इंटू जी। आ गया, ठीक है, क्लियर? और यहाँ लिख देता हूँ। तो एक्सेलरेशन आ गया m1 sin अल्फा माइनस m2 sin बीटा डिवाइडेड बाय m1 + m2 इंटू जी। यही ए का वैल्यू चाहे इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, टी निकल जाएगा। नहीं तो इन दोनों को डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तब भी टी निकल जाएगा ना, ठीक है? तो इन दोनों को डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, निकल जाएगा। वैल्यू पुट करके भी निकलेगा ना। लुक, जब दोनों को डिवाइड करूंगा, लेफ्ट साइड से डिवाइड होगा, लेफ्ट के साथ डिवाइड हुआ, राइट के साथ डिवाइड हुआ। ये कैंसिल्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये इधर को लिखूंगा, नहीं, m1 m2 जी sin अल्फा माइनस m2 इंटू टी। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, m1t, ये फिर इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस m1 m2 जी sin बीटा। नहीं, टी निकालना है, टी टर्म इसमें भी है, इसमें भी है। इसी को ये टर्म को इधर लेके रखना ठीक रहेगा, पॉजिटिव होके रहेगा, नेगेटिव से दूर रहना चाहता हूँ। तो इसको जब इसके साथ रखा, उसमें से टी कॉमन लेके रहा m1 + m2, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब इसको इधर से इधर ले आया, ये टर्म को इधर से इधर ले आया। जब ले आओगे क्या कॉमन आ गया? m1 m2 जी कॉमन आ गया, इधर आके ऐड हो गया, ब्रैकेट में रहा फिर sin अल्फा प्लस sin बीटा। ये जी इधर मल्टीप्लाइड है, इधर ना लिख के इधर लिख दिया सजा के, थोड़ा अच्छा लगेगा। हमें टी निकालना है, ये m1 + m2 ये टी के साथ मल्टीप्लाइड है, टी को यहीं पे रहने दिया, मल्टीप्लाइड इधर ले आया, डिवाइड हो जाएगा। नहीं तो फिर टी कितना आ गया? टी कितना आ गया? टी आ गया, और टी आ गया, ये आके इधर डिवाइड हुआ, m1 m2 बाई m1 + m2 ब्रैकेट में sin अल्फा प्लस sin बीटा इंटू जी। ठीक है, क्लियर हो गया?
ठीक है ना। इसी में ये और इसमें इससे पहले जो पुलिस इधर बनाया था उन सब का वो सारे केसेस में एक्सेलेरेशन क्या होगा, टेंशन क्या होगा, इसी को देख के बोल पाओगे। वो समझा दूँ, कैसे देख के बोल पाओगे? नहीं ना लुक, अब कैसे देख के बोल पाओगे वही समझा देता हूँ। कैसे देख के बोल पाओगे समझा देता हूँ। नानक नानक एक्सेलरेशन को यहाँ लिख देता हूँ जो इधर लिखा हूँ। A इज इक्वल टू m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा डिवाइडेड बाई m2 साइन बीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होल इंटू जी। ठीक है, देखो सजा के कैसे रखा हूँ वो भी जरूरी है। इधर एक्सेलरेशन है तो राइट साइड पे जो है वो एक्सेलरेशन होना चाहिए। ये रहा एक्सेलरेशन, तो इतना पोर्शन क्या होगा? नंबर ही होगा, नंबर होगा। ये टेंशन है तो राइट साइड पे जो है टेंशन होना चाहिए, मीन्स फोर्स होना चाहिए। दिस इज ए नंबर, दिस इज ए नंबर। नहीं, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो एक्सेलरेशन है तो इतने का यूनिट मास होना चाहिए। देख लो केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर, केजी प्लस केजी किलोग्राम, केजी रहा मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ अब रहा अंडरस्टैंडिंग। ये जो डेरिवेशन किया था, ये जो डेरिवेशन अभी किया था, इसके लिए डायग्राम थोड़ा अच्छा देखिएगा। ये जो डेरिवेशन किया था इसमें डायग्राम कैसे था? ये जो डेरिवेशन किया था इसी के लिए डायग्राम ऐसे बना हुआ था। नहीं, यही था अल्फा, ये था बीटा, यही था पुली, यही था m1। मैंने राइट साइड पे m1 को लिया हूं, और यही था m2, और यहाँ पे यही मान के चला था कि यही नीचे को आ रहा है विथ एक्सेलरेशन और ये ऊपर को जा रहा है सेम एक्सेलरेशन। यही था नहीं, और यही दो एक्सप्रेशन अभी डिराइव हुआ है। इसी दो को देख के और बाकियों का आंसर कैसे बोलोगे? नहीं ना, वो समझा देता हूँ, वो समझा देता हूँ। ना और समझा देता हूँ फिर जाके। नालक वहाँ पे क्या चेंजेस करेंगे, यहाँ पे क्या चेंजेस करेंगे, करने से वो समझा देता हूँ। नालक पहला रहा ये पूछा था ना, m1
यही रहा m2। मैंने कहा सपोज यही आ रहा है नीचे को। इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंशन क्या होगा, ठीक है। अब इसी को देख के कैसे बोलोगे, इसी को देख के वहां कैसे जाओगे, नहीं वो रहा अंडरस्टैंडिंग, वो रहा अंडरस्टैंडिंग, नहीं ना लिख, यहां से वहां कैसे जाओगे, इस डायग्राम को ऐसे कैसे बनाओगे, नहीं ना मैंने कहा ये साइड ऐसा नहीं है, ये साइड ऐसा है, तो ये मास m1 यहाँ नहीं है, मास m1 यहाँ है, तो फिर अल्फा ये नहीं है, अल्फा ये है। मैंने कहा ये साइड ऐसा नहीं है, ये साइड ऐसा है, तो ये मास m1 यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो अल्फा ये नहीं है, अल्फा ये है। मैंने कहा ये साइड ऐसा नहीं है, ये साइड बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, तो मास हैंग कर रहा है, तो अल्फा कितना हुआ। तो इस डायग्राम के लिए पुट अल्फा इज 90 इसी एक्सप्रेशन में, तो ये भी हैंग कर रहा है, 90 ये भी इस डायग्राम में पूरा ऐसे हैंग कर रहा है, ये धागा पूरा ऐसे हैंग कर रहा है, तो बीटा इज 90, अल्फा इज 90, बीटा इज 90। इसी में पुट कर दो, जो होगा होगा, नहीं पुट करने से sin 91 sin 91 1 + 1 2 2m1 m2 by 2m1 m2 by m1 plus m2 into g। आ गया। और यहाँ पुट कर दो 90 sin 91 1 1 into m1 m1 1 into m2 m2, तो क्या रहा m1 by m1 plus m2 into g, हो गया। इसी से सीधा इसका आंसर सिर्फ यही सब्स्टिट्यूट करके। नाउ सेकंड न्यूमेरिकल, नाउ मैंने कहा ऐसा है, ये रहा m1, ये रहा m2, यहाँ पे क्या चेंजेस करेंगे वो आएगा, यहाँ पे क्या चेंजेस करेंगे वो आएगा, नहीं ना लुक, यहाँ पे क्या चेंजेस करेंगे उसके लिए बनेगा। ना ये जो डिराइव किया था इसके लिए डायग्राम ऐसे ही था, अल्फा बीटा, यही रहा पुली। मैंने यही सोच के डिराइव किया था कि यही चल रहा है नीचे को, तो फिर ये m2 जा रहा है, ये देखो यही कहा था। यहाँ पे क्या चेंजेस करेंगे, ये डायग्राम ये बनेगा। और ये वाला साइड m1, इधर m1, तो ये वाला साइड अगर ऐसा नहीं है, स्ट्रेट है, तो m1 ऐसे हैंग कर रहा है, तो अल्फा कितना हो गया 90। तो इस डायग्राम के लिए अल्फा इज 90 और बीटा इज 0। ये यहाँ हैंग कर रहा है, ऐसे ही जुड़ेगा तभी एंगल बनेगा। ये ऐसा है उधर, तो पैरेलल है, सो बीटा इज इक्वल टू 0। तो बीटा को 0 पुट कर दो इसी एक्सप्रेशन में, अल्फा को 90, बीटा को 0 पुट कर दो, जो होगा होगा। तो एक्सेलरेशन अल्फा 90 हैंग कर रहा है, sin 90 1 into m1 m1, now beta is 0, sin 0 is 0 to this thing is 0, ये क्या, तो नीचे क्या रहा, so m1 by m1 plus m2 into g। नहीं ठीक है,
अब टेंशन में पुट करते हैं वही अल्फा 90 बीटा 0, अल्फा 90 1 साइन 91, ये जगह ये हो गया 1, बीटा 0 साइन 0 0 ये गया, तो फिर क्या हो गया m1 m2 by m1 m2 बाई m1 plus m2 into g. आ गया। ठीक है, क्लियर। नाउ और एक कर देता हूं। नाउ ये रहा, यही रहा पूरी, ये रहा m1। सपोज ये दे रखा है 60, कुछ और भी दे सकता है, यही रहा m2। यहाँ पे फिर बार बार कह रहा हूं, यहाँ पे यही सोच के किया था कि यही नीचे जा रहा है, उसी हिसाब से फॉर्मूला डिराइव हुआ था। ठीक है, इसी कंसेप्ट को लगा के इसके लिए आ गया, ये कंसेप्ट को लगा के इसके लिए भी और डी आ गया। अब सेम कंसेप्ट को इधर लगाते हैं, ये वाला साइड इसके साथ कंपेयर करोगे, हैंग कर रहा है, इस साइड में एंगल था अल्फा, तो इस डायग्राम के लिए अल्फा इज 90 और बीटा इज इक्वल टू 60 degree. बीटा इज इक्वल टू 60, तो फिर लिख दो और क्या है, तो ए इज इक्वल टू वहां पे लगाओ अल्फा इज 90 m1 साइन 91 1 इंटू m1 माइनस sin बीटा 60 इज root 3 60 by 2. रूट 3 बाई 2 m2 रूट 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू वही आ गया, सभी के लिए आ गया ना। मिस्टेक कहाँ पे होगा बता देता हूँ। हमने फॉर्मूले को ये डिराइव किया है, ये दोनों, ये साइड को अल्फा, ये साइड को बीटा लेके, और क्या सोच के डिराइव किया है कि यही नीचे आ रहा है। ठीक है, किसी न्यूमेरिकल में आपने, इसी न्यूमेरिकल में आपने ये पुट कर दिया, देखा ये नेगेटिव आ रहा है, एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है। मैंने कहा था ना m1 नीचे आ रहा है, तब इक्वेशन नहीं बना, उसी के साथ इसी का बनाया, इसका भी बनाया, इसका बनाया, बट जब वैल्यू पुट करके देखा, अभी एग्जाम्पल के दे रहा हूँ, ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, नहीं करके देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू, तभी कन्विंस होगा ना। नहीं, एक न्यूमेरिकल के करके थ्रू देख लेते हैं। नाउ लुक, नाउ एक न्यूमेरिकल के थ्रू करके देख लेते हैं। इसी एग्जांपल में देखेंगे पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। मैंने ये जो डेरिवेशन किया था, यही सोच के किया था कि m1 नीचे आ रहा है, नहीं, उसी के साथ इसके लिए बना है फॉर्मूला, इसके लिए भी बना है, उसके लिए बना है। आपने वैल्यू पुट करके देखा, वैल्यू दिया होगा कि ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर जा रहा है। नहीं, पहले पॉजिटिव अलग कर लेते हैं। सपोज m1 इज इक्वल टू 20 kg और m2 इज इक्वल टू 5 kg। अब देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, निकालो इसी में 200 by 2 इंटू m1 की जगह लिखा 20, मल्टीप्लाई करते हो, फिर डिवाइड करते हो, m2 रहा 5 बड़ा कर देते हो, फिर छोटा कर देते हो, m1 प्लस m2 25 इंटू 10। ठीक है, 200 by ये रहा 5, ये रहा 2, 4 कितना होगा 80 4 इंटू 20 80। 80 क्या, न्यूटन, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो पॉजिटिव आया ना, इसका मतलब ये नीचे जा रहा है। ठीक है, नहीं, क्योंकि इसको लिया ना 20 kg है 5 kg। ठीक है, अब m1 को 5 लेता हूँ, इसको 20 ले लेता हूँ,
ये जो बनाया था यहाँ पुट करता हूँ, देखते हैं। अब टेंशन भी निकाल लेते हैं इसी केस में। अब टेंशन कितना होगा बोलो? 20 minus 5, 15. 15 by 25 into 10. दिस माइनस दिस, ये लिखा है ना। नाउ कितना हुआ? 20 minus 5, 15 by 20 plus 5, 25 into 10. into 10, जो होगा 3 और 5 से काटो 3, 5 से काटो 5, 6 क्या? न्यूटन. 6 न्यूटन। ठीक है। अब वैल्यू बदलता हूँ। नाउ मैंने कहा m1 है 5, m2 है 20। देखो पॉजिटिव नहीं आएगा, लगा के देखो इस पे। a इज इक्वल टू क्या लिखा है? 2m1 m2 बाई 2 m1 m2, यही था ना। एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं आया, ये इसी के लिए था, डिराइव किया था। 9, 20, ये 5, m1 5, 2 into 5 into 20 by m1 plus m2, 25 into 10। देख लेते हैं क्या आता है। आएगा टेंशन, आएगा नेगेटिव, देखते हैं। नाउ दिस 5, 4, 20, 4 दूने 8, 80 आ गया। 80 क्या पहले भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यही आया था। और इससे पहले टेंशन भी आया था, देखो कितना? 6। अब लगा +6 आया था ना। अब टेंशन में लगा के देखते हैं। t इज इक्वल टू m1 minus m2, 5 minus 20. divided by 5 plus 20 25 into 10, minus 15 by ये रहा minus 15 by 25 into 10, तो माइनस 6 न्यूटन। नेगेटिव आ गया नहीं? ठीक है। देयरफॉर ये नीचे नहीं आ रहा है, वो ऊपर जा रहा है। क्लियर? सो क्लियर अबाउट दिस। नाउ इतना कर लिया था वहां पे 1 घंटे में, जितना भी किया। और नाउ इसी के साथ थोड़ा और एक्स्ट्रा कर देता हूँ, जो कि पहले आए हुए हैं पेपर में। इसी के लिए एक्सेलरेशन कितना रहा? गलत नहीं लिख दिया हूँ मैंने? गलत लिख दिया हूँ। गलत लिख दिया हूँ। बाकी सारे ठीक है। हाँ। देख लेते हैं। और उसे क्या डिराइव किया था? m1 sin अल्फा माइनस m2 sin बीटा by m1 plus m2 इंटू जी लिखा था ना। तो इस केस में 90 फिर ये रहा एक्सेलरेशन बेटे। ठीक है। और टेंशन क्या लिखा था? m1 m2 by m1 plus m2 into sin alpha ब्रैकेट में sin अल्फा प्लस sin बीटा इंटू जी ना। तो 90 पुट करके 91 हो। ठीक है। क्लियर? नाउ
इसके लिए अल्फा 90, उसके लिए अल्फा 90 साइन 91 m1 माइनस m2 m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है ना, टेंशन में ही प्रोडक्ट आएगा ना, यस, बाकी ठीक है, वो गलती बताएगा। ठीक है, समझ आ गया नहीं है या नहीं? ठीक है, नाउ तो सारी डेरिवेशन किया हूँ यही सोच के कि m1 नीचे आ रहा था, अगर वैल्यू पुट करोगे एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आएगा, देयरफॉर वो नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर जा रहा है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया था, ए इधर लिख दिया था, टी इधर लिख दिया था। अब कोई ठीक है नहीं, अब देखते हैं दोनों मास सेम है, दोनों मास सेम है तो लगा दो इधर, तो एक्सेलरेशन इज जीरो, टेंशन इज m2 square plus 2 m into m m square by Two. 2m into जी 2 का 10 का 10 वो तो कर ही जाओगे नहीं। ठीक है, क्लियर? नाउ लुक, इसी के साथ एक और न्यूमेरिकल बहुत साल पहले पूछा था, वो कर देता हूँ। इसी का वेट रहा नीचे को m1g, ये पूरे को कह दिया w1। इसी का वेट रहा नीचे को m2g, इसी पूरे को कह दिया w2। सिंबल यूज कर दिया, सिंबल यूज कर दिया ना। अब ये कैसे दिखेगा, ये कैसे दिखेगा? m1g को w1 लिखा तो फिर m1 रहा w1 बाई जी। m1 की जगह ये लिख सकता हूँ। m2g को w2 लिखा तो m2 को क्या लिखेगा w2 बाई जी। लिखने से यही जो डिराइव हुआ था, ये देखो अभी कैसे दिखने लगेगा। m1 की जगह ही लिखा w1 बाई जी, माइनस m2 की जगह लिखा w2 बाई जी, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मीन्स w1 बाई जी प्लस w2 बाई जी, यही लगाना होगा। दिस इंटू होल जी, नहीं क्यों इंपॉर्टेंट है अभी क्लियर होगा। तो नीचे कितना हो गया w1 माइनस w2 बाई जी, ये जी ऊपर गया g बाई w1 प्लस w2 होल इंटू जी, दिस कैंसल्स, तो क्या रहा w1 माइनस w2 बाई w1 प्लस w2 इंटू जी, वेयर w इज द वेट। m1g को उसका वेट, उसके लिए सिंबल यूज कर दिया w1, m2 इज इक्वल टू सेकेंड का वेट, उसको सिंबल यूज कर दिया w2। तो एक्सेलरेशन कैसा आया, ये आया, क्या आया ना, w1 माइनस w2 बाई w1 प्लस w2 इंटू जी, यही आया ना, नहीं? और ये देखने में बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसको देखो और इसको देखो, बस एक मिनट। ए आया w1 माइनस w2 बाई w1 प्लस w2 इंटू जी, यही आया ना। इसी को देखो, इसको देखो, देखने में पूरा सिमिलर नहीं है। m1 माइनस m2 w1 माइनस w2, m1 प्लस m2 w1 प्लस w2 इंटू जी। तो ये देख के आपके मन में चलेगा टेंशन का एक्सप्रेशन भी ऐसे आएगा, आपको माइंड में चलेगा, आपके माइंड में चलेगा W के हिसाब से ये टेंशन को लिखोगे, ये तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था आगे पीछे, आपके माइंड में चलेगा शायद टेंशन ऐसे दिखेगा 2w1 w2 बाई w1 प्लस w2 इंटू जी, ऐसे ही लग रहा होगा आपके माइंड में। अब लगा के देखते हैं, अब लगा के देखते हैं, जी आएगा ही नहीं, जी आएगा ही नहीं, देख लेते हैं। m1g की जगह क्या लिखा था
W1, M2G की जगह क्या लिखा था? W2। अभी वही टेंशन निकाल रहा हूं। ये डिवीजन का लाइन रहा, ये 2। W1 की जगह क्या लिखूंगा? सॉरी, M1 की जगह क्या लिखूंगा? W1/G। M2 की जगह क्या लिखूंगा? W2/G। नीचे M1 प्लस M2 मीन्स W1/G प्लस W2/G। इतना पोर्शन लिख दिया, ये G रहा। अब देखो G आएगा या कैंसिल हो जाएगा? देखो 2W1 W2 बाई G इंटू G स्क्वायर। ये एलसीएम लेके ये ऊपर गया, नीचे आया W1 प्लस W2। ये G तो इधर था ही था, G इंटू G स्क्वायर, ये G स्क्वायर कैंसल्स। तो क्या आया? 2W1 W2 बाई W1 प्लस W2। यहां जब इसी को इसी के साथ मैच किया, बिल्कुल आइडेंटिकल है। अब इसी को इसी के साथ मैच करना, G नहीं है, G नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है ना। यहीं पे और एक न्यूमेरिकल कर देता हूं। सिमिलरली इनको भी W1 W से बदल सकते हो, नहीं ना। मैंने कहा इसमें टेंशन कितना होगा? इसमें ये यही रहा पुल्ली, इधर से ये स्ट्रिंग। इससे पहले समझा था टेंशन का डायरेक्शन क्या है। यहाँ बंधा हुआ है तो यहाँ से इधर को, यहाँ टच कर रहा है तो यहाँ से इधर को, यहाँ टच कर रहा है इस पॉइंट के लिए यहाँ से इधर को। ठीक है नहीं ना। मैं एक धागा इसकी तरफ लेके, इधर से एक धागा लेके इधर को, इधर से धागा ऐसे जाके इधर से खींच रहा हूँ, ऐसे। ठीक है नहीं। इधर को खींच रहा हूं, इधर को भी खींच रहा हूं, टी टी ऐसे। इधर को टी और इधर को टी। अगर इसी को रोक के रखना है यहाँ पीछे को, फिर कितना लगाना पड़ेगा? इक्वल लगाना पड़ेगा। तो टी प्लस टी 2T। हर्सिल के दोनों तरफ इधर से धागा लेके इधर से खींच रहा हूँ टी, इधर से खींच रहा हूँ टी। तो पीछे आपको यहीं पे रोक के रखने के लिए इधर पीछे को कितना लगाना होगा? 2T। तो फिर इस स्ट्रिंग में, इसमें टेंशन फिर कितना होगा? 2T। टी हमने निकाला था तो इसका डबल मीन्स इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा इसका डबल, मीन्स 4 टाइम्स M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू G। ठीक है। यहीं पे थोड़ा मिस्टेक किया, मिस्टेक तो नहीं हुआ था, ऊपर नीचे करके लिख दिया था। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं, पुलिस क्लियर हुआ? पहले से बेटर? ठीक है, तो कल